एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज आपका टॉपिक है राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार। नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें किसके बारे में बात हो रही होगी। शिक्षित करने के बारे में बात हो रही होगी, हर बच्चे को शिक्षा देने के बारे में बात हो रही होगी। तो पहले ये देखते हैं इसमें था क्या। इसमें क्या था? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। और ये आया कब था? ये राज्यसभा में पास हुआ था 20 जून 20 जुलाई 2009 को। 4 अगस्त को ये पास हुआ 2009 को लोकसभा में, और 26 अगस्त को इस पे साइन मारे किसने? हमारे प्रेसिडेंट ने। उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? श्री प्रतिभा पाटिल जी थी, ठीक है। प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और 27 तारीख को उन्होंने घोषणा कर दी थी कि क्या होगा, एक एक्ट बन चुका है जिससे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। और ये जो एजुकेशन था, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन था, इसको इतने में तो घोषणा हुई थी, बट जो कितना था 1 अप्रैल 2010 में ये पूरे देश में क्या हो गया था? लागू हो गया था। बस किसको छोड़ के? जम्मू कश्मीर को छोड़ के। आज जम्मू कश्मीर में भी है, पर उस टाइम पे जम्मू कश्मीर को छोड़ के भी हर जगह क्या हो गया था? लागू हो गया था। और इसको लागू करने वाला भारत कितने नंबर का देश था? 135वें नंबर का देश था, ठीक है। कितने नंबर का देश था? 135वें नंबर का देश था। और इस आर्टिकल में, मतलब इसमें राइट टू एजुकेशन में कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट हैं? इसके 7 पार्ट हैं, 38 सेक्शन है, और एक क्या है इसका आर्टिकल है, ठीक है। इतना हमको बस इसकी भारी भारी के बारे में जो जानकारी थी वो ये थी। अब इसको लाने से पहले इन्होंने क्या किया? शुरुआत तो हो ही गई थी कि हम लोगों ने स्टार्ट करना है, कुछ कंपलसरी फ्री एजुकेशन के बारे में करना है। इसलिए हमारे पास बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे थे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के बारे में, ब्लैक बोर्ड कमीशन के बारे, मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। सिर्फ किस चीज के लिए? हर एक इंसान को शिक्षित करने के लिए। तो वो ढंग से लागू नहीं हो पा रहे थे, इस कारण इसमें क्या बन गया? एक एक्ट बन गया। और ये हमारा क्या बन गया? एक फंडामेंटल राइट बन गया। पहले तो ये क्या था? आर्टिकल 45 में था कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन पहुंचाएगा कोई स्टेट। बट क्या होता था? वो क्या नहीं होता है, कोई जस्टिबल, मतलब उसको हम लोग फोर्सफुली बोल नहीं सकते कि इसको लागू करो ही करो। तो 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, जिसमें जो 45 में जो बात कही गई थी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी 6 से 14 साल के बच्चे को, वो कहां पे रख दिया गया? 21A में। ये क्या है हमारे पास? फंडामेंटल आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, जिसको हम क्या कर सकते हैं? अगर ये हमको मिलेगा नहीं तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम रिट जारी कर सकते हैं कि हमको ये क्यों नहीं मिल रहा है। तो जो भी है हम सब सुप्रीम कोर्ट में क्या जाएगा? 32 आर्टिकल में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या होता है, हम लोग जस्टिबल ये हम बोल सकते हैं कि ये क्यों नहीं किया गया है। तो ये कौन सा था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जहां पे 45 आर्टिकल को कहां रख दिया गया? 21A में रख दिया गया। 21A में क्या बात रखी गई है कि बच्चे को क्या दी जाएगी? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। बच्चे का ये क्या है? अधिकार है, मूल्य अधिकार है, ठीक है। ये होगा ही होगा। अब ये बात हो गई। अब इसमें क्या थी? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तो था ही, मतलब बच्चे को बिल्कुल आराम से बच्चा शिक्षा ले सके, बच्चे पे कोई भी बर्डन ना हो, ठीक है। तो एंजाइटी फ्री एजुकेशन थी हमारी ये। दूसरी बात, इसकी सबसे पहले बात, स्वतंत्र भारत पहले से भी ये बात करती आई जा रही है। हमारे बहुत सारे क्या हुए? फ्रीडम फाइटर्स हुए जिन्होंने ये सारी बातें रखी हैं। पहले तो हम बोलेंगे 1910 में ये बात किसने रखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने रखी थी, जो क्या थे? गांधी जी के क्या थे? गुरु थे, है ना। इंडिया में आके गुरु थे, जो टॉस लेते हो तो भारत, पर ये क्या थे? इंडिया में क्या थे? इनके राजनीतिक गुरु थे, तो गांधी जी के। तो 1910 में इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि भारत में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? 1910 के बाद ये तो था कि हाँ, फिर गांधी जी की वर्धा कमीशन के बारे में पूछा जाता है, जो वर्धा स्कीम थी गांधी जी की, या फिर CHEME ना,
स्कीम थी या फिर कमीशन आया था, ठीक है, 1937 के, हाँ 37 में आया था, 1937 में आया था वर्धा कमीशन, जिसमें भी गांधी जी ने ये बात कही थी, बुनियादी शिक्षा के बारे में बात हुई थी, ठीक है, बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन के बारे में बात हुई। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बात कही थी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके बाद सार्जेंट कमीशन आया, उसमें भी इन्होंने यही बात कही कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। बट हुआ क्या, बात तो सब रखी जा रही थी, बात तो सारी हो रही थी, बट वो लागू हो ही नहीं पा रहा था। मतलब चलो ठीक, स्वतंत्र भारत से पहले तो हमारे पे बहुत ज्यादा रूल था ब्रिटिश का, तो वहां पे नहीं हो पाया। बट स्वतंत्र भारत में भी ये बहुत सारी बार हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन करेंगे। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने रखा था, इन्होंने रखा था। और उसके बाद वर्धा कमीशन को क्या बोलते हैं, बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं, जो किसकी थी, गांधी जी की थी, और जो कब आई थी, 1937 में आई थी। इन्होंने भी ये बात कही थी कि हमारी क्या होनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 1948 में आजाद भारत में सबसे पहली कमीशन राधा कृष्ण कमीशन आई। उन्होंने भी ये बात कही कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ बात रखी गई है, कमीशन आती है, बहुत सारी बातें रखती है, इस पर लागू होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे पूरी बातें रखी गई, वो लागू हुआ ही नहीं, यहाँ पे भी वो बात रखी गई पर लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो एनईपी आती है हमारी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं, जो जैसे आपने देखा होगा 2019 में आई है। तो उन सारी एनईपी में भी बोला गया, सबसे पहले सारी एनईपी में बोला गया, 1968 की एनईपी में, 86 की एनईपी में सब ये बात रखी गई कि क्या होनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब सारी जितनी आपको कमीशन दिखेंगे वहां पे सारी बात रखी गई कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला और एक ये वाली, ठीक है। और गांधी जी वाली भी ध्यान रखनी है, इसको बुनियादी शिक्षा बोलते हैं। इतना हो गया। अब हुआ कि चलता आ रहा था, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसको एक्ट बनाया 2009 में, और अभी हमने देखा 2009 में कैसे पास हुआ। और उसके बाद क्या हो गया, 2010 में 1 अप्रैल 2010 में, ये डेट ध्यान रखना। अगर वो बोलेगा घोषणा कब हुआ और बना कब, तब आप कब बोलोगे, 26 अगस्त को बोलोगे। बट 2009 का जहाँ पे ऑप्शन होगा उस पर टिक मारोगे। बट अगर वो बोलेगा पूरे देश में लागू कब हुआ, तो आप कब मारोगे, 1 अप्रैल 2010। मतलब अगर वो ये भी पूछता है कि उत्तराखंड में कब लागू हुआ, तो उत्तराखंड में भी कब हुआ है, 1 अप्रैल 2010। बट अगर जेएंडके की बात करेगा तो जेएंडके में उस टाइम पे लागू नहीं हुआ। आज वहां पे है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है, पर उस टाइम पे वहां पे लागू नहीं हुई थी, ठीक है। ये तो उसकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में था। अब इसमें जो 38 आर्टिकल्स हैं, उनमें कुछ आर्टिकल्स जो मेन हैं उनको हम देखेंगे। 4 या 5 आर्टिकल्स हैं वो, जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले देखो आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है कि बच्चे को 1 से 8 तक फेल नहीं करना है। तो ये आर्टिकल कहता है, ठीक है। आर्टिकल नहीं, इसको सेक्शन बोलेंगे। जो 38 सेक्शन थे ना, उन सेक्शन की बात हो रहा है। तो जो 16वां सेक्शन था, धारा, इसको धारा भी बोलते हैं हिंदी में, जो 16वीं धारा थी वो कहती थी 8 से 8 तक के बच्चों को हम फेल नहीं करेंगे, ठीक है। 17वां कहता है, 17वीं सेक्शन कहती है कि पनिशमेंट नहीं देंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे, साथ में उसको मेंटल टॉर्चर भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि तू मुर्गा बन जा, तू जा बाहर के चक्कर लगा के, उस ग्राउंड के चक्कर लगा के, वो पत्थर उठा, जो भी पनिशमेंट होती है उन पनिशमेंट्स को नहीं देंगे हम, ठीक है। क्योंकि वो बच्चे का क्या होता है, मेंटली बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। तो मेंटली मानसिक उत्पीड़न बच्चे का नहीं करेंगे, ठीक है। मेंटली पनिशमेंट भी नहीं देंगे, ठीक है। तो जहां पे भी बोला जाएगा कि पनिशमेंट को रोका किसने, बच्चे के पनिशमेंट को किसने रोका, 1 से 8 तक का फेल। क्योंकि अभी दोबारा क्या होने लगी है, बात आने लग गई है कि वहां पे क्या हो, दोबारा एजुकेशन को थोड़ा सा देखा जाए। क्योंकि 1 से 8 तक के क्या हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब होने लग गया। क्योंकि बच्चों को ये पास तो मैंने होना ही है, तो वो थोड़ा देखा जाए। तो इसलिए थोड़ा याद रखना सेक्शंस कौन कौन से हैं। और इस पर आएगा 28वां, जो प्राइवेट ट्यूशन को ना बोलता है कि कोई भी टीचर अगर सरकारी टीचर है तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। हाँ, बच्चे को सलाह मशवरा दे सकता है, बच्चों से पूछने आ सकता है, बट वो उसकी फीस चार्ज नहीं लेगा। ट्यूशन मतलब क्या होता है, आप चार्ज ले रहे हो, जो आप उसको पढ़ा रहे हो, तो आप उसको क्या करोगे, ट्यूशन मतलब उस पढ़ाई का चार्ज नहीं लोगे जो आप उसको पढ़ा रहे हो, ठीक है। और एक 24वां था, जिसमें रेशियो के बारे में बात की है कि किसी स्कूल में कितने बच्चे होंगे, उसमें कितना रेशियो होगा, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो। जो जहां पे क्या हो गया था,
30 बच्चे होंगे तो क्या होगा, एक टीचर होगा। 60 बच्चे करीब आएंगे तो 2 होगा। ऐसे 90 में 3 होता है, ठीक है। और 180 120 से ऊपर होते हैं तो 5 टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये इसी ने ये सारी सारी बातें क्या करी थी, यहाँ पे रखी थी। अब आए तो कुछ कुछ चीज को प्रोहिबिट करता है, मतलब एक टीचर को प्रोहिबिट करता है कई चीजों, मतलब कई चीजों पे पाबंद कर देता है कौन, आरटीई का एक्ट, ठीक है। तो क्या क्या करता है, पहले तो देखो किस चीज को ना बोलता है ये, ठीक है। ये पहले बोलता है कि आप जब स्क्रीनिंग होगी, जब कोई बच्चा एडमिशन ले रहा होगा स्कूल में, तो आप उसको ना नहीं, मतलब कोई भी प्रोसेस नहीं लोगे। मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, टेस्ट होता है बच्चे का, तो आप ऐसा टेस्ट नहीं लोगे, नो स्क्रीनिंग प्रोसेस, ठीक है। कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा। साथ में अगर मतलब पकड़े जाते हैं इन चीजों पे, तो मतलब क्या होता है, टीचर पे केस हो जाता है ना। उसके बाद अभी दूसरा हम लोगों ने देखा था, नो पनिशमेंट। कोई भी टीचर पनिशमेंट नहीं देगा, ठीक है। फीस नहीं लेगा, कैसे वाली, जो एडमिशन फीस होती है ना, कैप्टेशन फीस, जो एडमिशन फीस के टाइम पे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, एडमिशन फीस ली जाती है ना, तो वो फीस नहीं लेगा। और यहीं पे बात रखी गई है कि जो 25% आरक्षण होता है ना, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जा लो, अभी के टाइम पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। तो कोई मेरे क्लोज रिलेटिव थे, वो उनको भी पता चल गया, मतलब उनको भी ये पता है कि हर एक प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीट किसकी होती है, गरीब, मतलब किसी कोई बच्चा गरीब है तो वो उसको पढ़ा सकता है। 25% का कोटा होता है हर एक प्राइवेट स्कूल में। आप वहां पे ब्लेम कर सकते हो कि ये क्या है, ये 25% सीट में किसी एक गरीब बच्चे को क्या कराओ, एडमिशन कराओ, ठीक है। पर सरकारी स्कूल में तो पूरा फ्री है। अब आ गया फोर्थ, आ गया नो स्क्रीनिंग। अब नो प्राइवेट ट्यूशन, ठीक है, नो प्राइवेट ट्यूशन। और लास्ट में जो है, जो कहता है वो कि कोई भी स्कूल बिना रिकॉग्नाइजेशन के नहीं चलेगी। कुछ कुछ बॉडीज है हमारे यहाँ पे जो क्या करती है, किसी स्कूल को रिकॉग्नाइज करती है। जैसे कि आप अपने कॉलेज में देखो, यूजीसी देती है ना, नेक की टीम आती है, फिर यूजीसी क्या करती है, मतलब बताती है कि ये कौन सा मतलब विद्यालय है, विश्वविद्यालय जो भी है, वहां पे रिकॉग्नाइजेशन देती है। तो बिना रिकॉग्नाइजेशन के कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। नो स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, नो स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ठीक है। एकदम समझ में आ गया। ये क्या था आपके पास, आरटीई था। अब कुछ कुछ स्टेप्स, हाँ 135वां, मतलब ये भी याद रखना कि हमारा कौन सा था, हम 135वें नंबर में थे जिन्होंने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात रखी हुई थी, ठीक है। अब कुछ कुछ बातें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और क्लासरूम्स कैसे होने चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने ये बात रखी गई है कि स्कूल में क्या होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। अभी रेशियो में तो हमने देख दिया था टीचर्स का रेशियो क्या होगा। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो जो आपका पहला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में एटलीस्ट जितने स्कूल में टीचर हैं, अगर 90 से 100, मतलब जितने स्कूल में टीचर हैं, हम 30 और 1 ही का लेके चलते हैं, क्योंकि गांव में स्पेशली हमने देखे हुए 30 और 1 का रेशियो ही होता है, ठीक है। तो स्कूल में अगर 2 टीचर है, मतलब 2 टीचर है, स्कूल में अगर 2 टीचर हैं तो हर एक टीचर के पास क्लासरूम होना चाहिए, ठीक है। एवरी टीचर शुड हैव इट्स ओन क्लासरूम, मतलब अपना क्लासरूम होना चाहिए, ठीक है। तो जितने टीचर होंगे क्लासरूम भी उतने होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, बच्चे के लिए खेलने के लिए क्या होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, वॉशरूम होने चाहिए, सेपरेट वॉशरूम, सेपरेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है। पांचवा, मिड डे मील बनाने के लिए किचन होना चाहिए। मिड डे मील कब हुआ था, मिड डे मील स्टार्ट, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मिड डे मील स्टार्ट कब हुआ था, 1905 में, ठीक, 1995 में, ठीक है। ऐसे जब आप लिंक करके पढ़ोगे चीजों को तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्या थे, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में होने ही चाहिए। मतलब खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी होना चाहिए बच्चों के पास, लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों के पास, ठीक है। खेलने के इक्विपमेंट सारे के सारे होने चाहिए। मतलब आपने देखा होंगे स्कूल में, मतलब अब जाने लगे हैं, बैडमिंटन होता है वहां पे बच्चों के पास,
स्किपिंग करने के लिए स्किपिंग रोप होती है। मतलब बच्चों के पास सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है। हाँ, इक्विपमेंट, ठीक है, सारे के सारे क्या होने चाहिए, बच्चों के पास इक्विपमेंट होने चाहिए खेलने के लिए, ठीक है। और ये याद रखना, जो वर्किंग आवर होता है 1 से 5 तक का वर्किंग आवर, ये पूछ सकता है, जो वर्किंग आवर होता है 1 से 5 क्लास तक का, वो होता है 800 आवर, ठीक है, 800 आवर होने चाहिए, ठीक है। और जो 6 से 8 होता है वो होता है 1000 आवर। 45 डेज का है ये सिस्टम हो रहा था, तो इतने आवर क्या होने चाहिए किसी स्कूल में, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यही था आपके पास इसके बारे में, शिक्षा के अधिकार के बारे में, या फिर राइट टू एजुकेशन के बारे में, जो कब आया था 2009 में तो आया था, बट लागू कब हुआ था 1 अप्रैल। ये डेट बिल्कुल ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन में इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कौन सा टॉपिक करते हैं आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।